आज हम लोग ज्योग्राफी के क्लास 6 का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मतलब ग्लोब के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम ग्लोब के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ें, हमें ये जानना जरूरी है कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब हमारे अर्थ का एक मिनिएचर कॉपी होता है। जाहिर सी बात है, जो हमारा अर्थ है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है, जिसकी वजह से आप पूरे अर्थ को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास एक छोटा सा मॉडल बना के हमको दिया जाता है। अर्थ का एक छोटा सा मॉडल, एक मिनिएचर मॉडल आपको दिया जाता है ताकि आप अर्थ को स्टडी कर सको। इस ग्लोब में आपके सभी कंट्रीज, सभी कॉन्टिनेंट एक स्केल पे दिए गए होते हैं, अर्थ के वाइज एक रेशियो में दिए गए होते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कौन सी कंट्री, कौन सा कंटिनेंट, कौन सी ओशियन, कौन सा सी किस पोजीशन पे बिलोंग करता है। ठीक है। लेकिन अर्थ, इस ग्लोब की एक और खासियत क्या होती है कि ये जैसे हमारा अर्थ मूव करता रहता है, वैसे ये ग्लोब भी मूव करता है। रिवॉल्यूशन नहीं करता है, रोटेशन करता है। और जिस पॉइंट से ये रोटेशन करता है उस पॉइंट को आप कहते हो एक्सिस। और ऐसे ही एक्सिस आपके अर्थ पे आप देखोगे तो वो एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में पाई जाती है, जहाँ से हमारा एक पूरा अर्थ रोटेट करता है। तो हम एक इमेजिनरी लाइन आप मान लो जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती है, तो वो ग्लोब में आपकी एक्सेस होती है और वहीं से आपका एक्चुअल अर्थ भी उसी पोजीशन से मूव करता है। सारे चीज़ जो ग्लोब में दिए जाते हैं वो अर्थ को मानकीय दिए जाते हैं। अर्थ का टिल्टेड होना, अर्थ का रोटेशन करना, ताकि आप अर्थ को बेसिकली आप अच्छे तरीके से देख सको कि अर्थ हमारा किस तरीके से काम करता है, कितनी लाइट उस पर पड़ती है, किस तरीके से लाइट उस पर पड़ती है। ठीक है। जब हम एक्सिस देख लेते हैं तो अब हमारे पास एक और इमेजिनरी लाइन आती है जिसका नाम होता है इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? वो हमारे अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है। जैसे मैंने बताया कि आपकी जो एक्सिस है वो दो जगह ज्वाइन करती है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। तो अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच से अगर आप ये एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो उस लाइन को आप क्या कहते हो? इक्वेटर कहते हो। ये इक्वेटर एग्जैक्टली अर्थ के बीचों बीच, अर्थ को बीचों बीच से काटती है। और अर्थ को जो बीचों बीच से काटती है तो जो इसके नॉर्थ का साइड होता है उसको आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हो, और जो इसके साउथ का साइड होता है उसको आप सदर्न हेमिस्फीयर कहते हो। ठीक है। और इक्वेटर के जो इक्वेटर को नापने का तरीका होता है उसको आप डिग्रीज में नापते हो। तो इसके हिसाब से इक्वेटर और पोल्स की जो दूरी होती है वो 90 डिग्री हो जाती है। अगर आप कंपास लेके इक्वेटर पे रखते हो, इक्वेटर को बेस मानते हो और उसको आप पोल तक लेके जाओगे तो वो 90 डिग्री पे आपका पोल आएगा। तो इस वजह से आपका जो पोल है वो 90 डिग्री पे होता है और आपका इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे होता है, चाहे आप साउथ पोल जाओ चाहे आप नॉर्थ पोल जाओ। ठीक है। अब इसके इक्वेटर के पैरेलल्स में जितनी भी लाइन होती है उसको आप पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हो। याद करने के लिए, अगर आपको याद नहीं हो रहा है कि लैटिट्यूड किसे कहते हैं, तो जितनी भी लेटी हुई लाइनें होती हैं उन्हें आप लैटिट्यूड कहते हो और इक्वेटर आपका एक लैटिट्यूड है। ठीक है, जो कि 0 डिग्री पे फॉर्म होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली कई सारे लाइन्स आपकी ड्रॉन होती हैं। ठीक, जैसे मैंने बताया 30 डिग्री पे, 60 डिग्री। इक्वेटर के और नॉर्थ पोल के बीच के में जितने भी लाइन होती हैं उनको आप नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हो, और इक्वेटर और साउथ पोल के बीच में जितनी भी लाइंस होती हैं, जितने भी आपके लैटिट्यूड्स होते हैं उनको आप साउथ लैटिट्यूड्स कहते हो। और ये जो आपके पोल्स होते हैं इनको आप एन या एस, यानी कि एन फॉर नॉर्थ और एस फॉर साउथ से आप डिनोट करते हो। ठीक, इसके बाद आप आते हैं कि कितने आपके लैटिट्यूडनल लाइन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइन्स पे जब हम आते हैं तो जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइन है वो है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे होता है। ठीक, अब आप अगर नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ोगे तो जो आपकी अगली इंपॉर्टेंट लाइन आती है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री पे होता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। फिर आप और नॉर्थ पे जाओगे, आर्कटिक सर्कल आता है 66.5 डिग्री पे। ठीक, इसी तरीके से आप इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ आओगे तो आप इक्वेटर से साउथ पोल आओगे 23.5 डिग्री साउथ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, और 66.5 डिग्री साउथ पे आपका अंटार्कटिक सर्कल होता है। नॉर्थ पोल की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, इक्वेटर से आप साउथ आओगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्कटिक सर्कल। ठीक, उसके बाद
जो कि आपकी डिग्री मैंने आपको बता ही दिया, जो इक्वेटर की डिग्री होती है वो 0 डिग्री होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री 23.5 डिग्री होती है, आर्कटिक सर्कल की 66.5 डिग्री होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की 23.5 साउथ, अंटार्कटिक सर्कल की 66.5 साउथ। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये जो डिवीजन किए गए हैं ये ऐसे ही हवा में नहीं किए गए हैं, इसका एक रीजन है। ये रीजन ये है कि ये जो हमारी लाइंस है, ये डिवीजन है, वो हमारे पूरे अर्थ सरफेस को 5 हीट जोन्स में डिवाइड करते हैं, 5 तरह के जोन्स में डिवाइड करते हैं, जो कि हीट जोन कहलाते हैं। हीट जोन इसलिए क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले इक्वेटर के पास आते हैं, जो डिग्री के पास, तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जोन आता है उसको आप टॉरिड जोन कहते हो, जिसमें आपका इक्वेटर बीच में आ जाता है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी आपका जोन है उसे आप टॉरिड जोन कहते हो। और ये उसके बाद अब जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाओगे, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे, आर्कटिक सर्कल आता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच का जो जोन होता है उसे आप नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हो। आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक के बीच के जोन को आप फ्रिजिड जोन कहते हो। सिमिलर कंडीशन में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो जोन आता है उसे आप साउथ टेम्परेट जोन कहते हो। और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल के बीच में जोन आता है उसे आप फ्रिजिड जोन कहते हो। ठीक है, आपको ये पता ही है डिग्रीज कितने डिग्रीज पे आता है, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, फिर भी आप देख सकते हैं इसको। ये जो हीट जोन्स हैं ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट ऑफ सनलाइट वहाँ पे कितने पहुँचती है। जितना ज़्यादा सनलाइट वहाँ पहुँचेगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे हीट एनर्जी पहुँचेगी, उतनी ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे। तो मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जोन होता है उसे आप टॉरिड जोन कहते हो। यहाँ पे आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट पहुँचता है, तो इसकी वजह से ये जोन जो होता है ये बहुत ही गर्म होता है। टॉरिड जोन जो होता है वो बहुत ही गर्म जोन होता है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट पहुंचती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट यहाँ में मिल जाता है। फिर हम लोग सबसे ऊपर आते हैं फ्रिजिड जोन पे। यहाँ पे हमारा सनलाइट लगभग बिल्कुल नहीं पहुँच पाता है। आप कभी कभी जानते हो कि नॉर्थ पोल में 6-6 महीने तक धूप दिखता तक नहीं है। तो इसकी वजह से आपका जो यहाँ पे सन का जो हीट एनर्जी है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। ठीक, तो इसको आप फ्रिजिड जोन कहते हो। अब आप देख रहे हो कि ऊपर आपका एकदम ठंडा है, नीचे आपका इक्वेटर में आपका बिल्कुल ही गर्म है। इसकी वजह से जो इनके बीच का जोन होता है ये बहुत ही टेम्परेट होता है। यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो मॉडरेट होती हैं, वहाँ यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है, इसलिए आप इनको टेम्परेट जोन कहते हो। चाहे वो नॉर्थ टेम्परेट जोन हो चाहे वो साउथ टेम्परेट जोन हो, दोनों का ही जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मॉडरेट रहता है, क्योंकि वहाँ पे हीट एनर्जी पहुँचती है वो बहुत ही मॉडरेट पहुंचती है। मतलब ऊपर आपका इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है और साउथ पोल या नॉर्थ पोल के पास बिल्कुल ही नहीं पहुंच रहा। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये जो टेम्परेचर जोन रहता है वो आपका एकदम ही मॉडरेट रहता है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले जानने के लिए कि टॉरिड जोन क्या होता है। आपका जो सूरज होता है ये हमेशा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही मूव करता है। ना ये इसके इधर जा सकता है मूव करके, ना इसके उधर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हीट एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मिलती है आपको, इसी वजह से यहाँ पे जो गर्मी है ये बहुत ज़्यादा होती है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जोन होता है। ठीक, अब आते हैं टेम्परेट जोन पे। टेम्परेट जोन मैंने बताया ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में होता है। दोनों ही आपका ऊपर जाएंगे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में जो जोन होता है उसे आप नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से साउथ पोल की तरफ जो जोन होता है, मतलब अंटार्कटिक सर्कल के पास जो जोन होता है उसे आप साउथ टेम्परेट जोन कहते हो। और दोनों ही कंडीशन में आपको जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही मॉडरेट होता है। फ्रिजिड जोन, आपका जो फ्रिजिड जोन है मैंने बताया यहाँ पे आपका सनरेज लगभग ना के बराबर पहुँचता है, तो यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो टेम्परेचर लो होने की वजह से यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ये आपके बहुत सारे जो कंट्रीज़ आप देखोगे वो एकदम आपका जैसे साइबेरिया हो गया, ये फिर एकदम बर्फ़ की तरह जमा होता है। पूरे सीज़न आपका यहाँ पे बर्फ़ गिरी पड़ती है, गिरी रहती है। तो ये क्या है, ये आपका क्यों है, क्योंकि ये फ्रिजिड जोन में आता है, तो ये वहाँ पे हमेशा ठंड पड़ती रहती है। ठीक, ये तो था हमारा जो डिवीजन था वो सारे आपके लैटिट्यूडनल लाइन पे बेसिस था। लैटिट्यूडनल लाइन यानी लेटिट्यूड लाइंस।
अब हम आते हैं खड़ी लाइन पे, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस पे। तो एक्चुअली इस लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को आपका लंदन के शहर है एक ग्रीनविच, उसके वहाँ के लेबोरेटरी में इसको खोजा गया, इसको माना गया, तो इस लाइन का नाम दे दिया गया ग्रीनविच लाइन। ठीक, और ये ग्रीनविच लाइन आपके पूरे कंट्री के स्टैंडर्ड टाइम को शो करता है। ठीक है, पूरे कंट्री का जो स्टैंडर्ड टाइम है ये यहीं से मेज़र होता है कि यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपका अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम होता है, वो मैं अभी बताता हूँ कैसे होगा। ठीक, तो आपका ये जो लाइन है जो कि ग्रीनविच लाइन है जो कि लंदन में है, ये इस लाइन को आप प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हो। ये जो है तो होता है वो एग्जैक्टली 0 डिग्री पे होता है। ठीक, आप और ये भी अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर। जैसे आपका इक्वेटर डिवाइड कर रहा था वैसे ये भी डिवाइड करता है ईस्ट हेमिस्फीयर एंड वेस्ट हेमिस्फीयर में। आपका ईस्ट में जाओगे तो अगेन ये अच्छा टोटल लाइंस जो होती हैं पूरे अर्थ पे, अर्थ का सर्कल गोल है, तो गोल होने की वजह से ये जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो टोटली 360 लाइन इस पर ड्रॉ की गई है, फ्रॉम 0 to 360 ये पूरी लाइन इस पर ड्रॉ की गई हैं जो कि आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती हैं। तो अगर आप लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की बात करो तो आपके 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होते हैं जो कि आपके टाइम को डिनोट करते हैं, और जो आपका प्राइम रेडियन होता है वो एग्जैक्टली 0 डिग्री पे होता है। ठीक, आप देख रहे हो यहाँ पे आपका जो इक्वेटर है और इस इक्वेटर के यहाँ पे आपका प्राइम मेरिडियन है जो कि एग्जैक्टली 0 डिग्री पे है, और ये पूरे अर्थ को 2 इसमें बांट रहा है, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये अर्थ की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट पोजीशन है। यहाँ पे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे आपका इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर वाली लाइन है आपको दिख रही होगी, ये इक्वेटर है। उसके नीचे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल है, यहाँ पे आपका आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये आप, और यहाँ पे आपका प्राइम मेरिडियन आपको दिख रहा होगा, ये लाइन आपको जो दिख रही है ये वाली रेड वाली, इस लाइन को आप प्राइम मेरिडियन कहते हो। और ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है नीचे की तरफ। तो ये टोटल लाइंस जो होती हैं ये आपके अर्थ की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी हैं और पैरेलल ऑफ मार्जिनस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी हैं। ठीक है, अब आते हैं जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जैसे आपका जो लैटिट्यूड्स था उनका इंपॉर्टेंस क्या था कि वो पूरे अर्थ को डिफरेंट हीट जोन्स में बांटते थे, वैसे ही आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती हैं उनका भी इंपॉर्टेंस होता है हमारे लाइफ में। वो हमारे टाइम जोन को बांटते हैं कि आपके पूरे अर्थ पे टाइम क्या हो रहा होगा, ये डिसाइड करेंगे। अच्छा, एक स्टैंडर्ड टाइम रखने की ज़रूरत क्या थी? अब बात यह है कि पूरा जो आपकी कंट्री है वो ग्लोबलाइज्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से व्यापार हो रहा है। तो अगर टाइम की लिमिट आप नहीं देंगे तो आपको बिजनेस करने में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कई सारे काम करने में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो एक पूरे वर्ल्ड का एक स्टैंडर्ड टाइम दिया गया कि ये आपका स्टैंडर्ड टाइम है, अगर यहाँ पे ये टाइम हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वो टाइम है, आप वहाँ के टाइम के हिसाब से यहाँ का टाइम अरेंज करिए। ठीक, ताकि आपका सामान सही समय पे पहुँच सके। ठीक, और ये बात यह है कि ये जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन बनाया गया वो लंदन के ग्रीनविच शहर में बनाया गया, तो वो उसी शहर से जो लाइन गुजर रही थी उस लाइन को उन्होंने प्राइम लाइन माना और इसका नाम प्राइम मेरिडियन रखा। ठीक, प्राइम मेरिडियन आपकी ग्रीनविच लाइन और प्राइम मेरिडियन लाइन दोनों ही एक ही लाइन है, दोनों को आप टाइम लाइन, स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका इक्वेटर मतलब आपका ग्रीनविच लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये 0 डिग्री पे है। आप इसके ईस्ट आएंगे तो आपका टाइम जोन्स प्लस में ऐड होता है, आप इसके वेस्ट आएंगे तो आपका टाइम जोन्स माइनस में ऐड होता है। जैसे कि अगर आप ईस्ट में आएंगे तो आपका 1 मिनट प्लस होगा, तो अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो आपका 1 मिनट माइनस होगा। तो आप पास्ट में जा सकते हैं, या आपका एक टाइम मशीन की तरह काम कर सकती है। ठीक है, जोक्स अपार्ट। और यहाँ पे जो मैंने बताया था कि जो पूरे कंट्रीज, पूरे जो वर्ल्ड पे आपके लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो 360 डिग्री है, तो 1 डिग्री के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका 4 मिनट का होता है। मतलब अगर अर्थ 1 डिग्री रोटेट करती है तो इसको 1 डिग्री रोटेट करने के लिए 4 मिनट लगते हैं। ठीक, इस तरीके से उसको 1 घंटे में 15 डिग्री में वो 1 घंटा रोटेट कर जाएगा। ठीक है, और हमारा जो इंडिया है वो ग्रीनविच लाइन से 82 डिग्री पे है हमारा, ये देखिए ये 82 डिग्री पे माना जाता है इंडिया को।
तो इसीलिए वजह से हम 82 देखेंगे तो वो करीब 5.5 घंटा के आसपास आएगा। इसीलिए जो आप स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं उस पर लिखा होता है GMT, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट बाद का आपका टाइम होता है। ठीक है, मतलब अगर ग्रीनविच लाइन पे 12, सपोज कीजिए अगर ग्रीनविच लाइन पे अभी 2 बज रहे हैं तो यहाँ पे अभी 7:30 बज रहे होंगे। अगर ग्रीनविच लाइन पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, तो ये फ़र्क आता है हमारा ग्रीनविच लाइन में। अब इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है उसको आप 82 डिग्री ही क्यों मानते हो? क्योंकि जो इंडिया का स्टार्टिंग पॉइंट है वो 68 डिग्री ईस्ट है और जो एंड होता है वो 97 डिग्री ईस्ट पे एंड होता है। तो इन दोनों के बीच का जो एग्जैक्ट टाइम डिफरेंस आप देखेंगे तो ये करीब 2 घंटे के आसपास, एग्जैक्टली 2 घंटा आएगा एक्चुअली। ये पूरे कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम है जो कि आपका उसके दोनों के बीच की लाइन, मतलब 68 एंड 97 को अगर आप एक बीच की लाइन मानेंगे तो वो 82.5 डिग्री ईस्ट पे कहीं आएगा। और यही हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लाइन है जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से होते हुए गुजरता है। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड क्यों है मैंने बता दिया, क्योंकि ताकि आपके पूरे कंट्री का टाइम एक रह सके, और जिसकी वजह से आपको ग्लोबलाइजेशन है, अगर आप पूरे कंट्री का टाइम एक नहीं रखोगे तो बाहर से सामान आ रहा है, अगर मान लो वो कोलकाता उतर रहा है या मुंबई उतर रहा है, दोनों के बीच में अगर 2 घंटे का डिफरेंस है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है व्यापार का, काफ़ी नुकसान हो सकता है काम का। ठीक है, तो इसकी वजह से पूरे कंट्री का टाइम लाइन एक होना ज़रूरी है। इंडिया के पास एक टाइम लाइन है, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसे आपका फ्रांस है, जैसे आपका रशिया है, वहाँ पे कई सारे टाइम जोन्स हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि एक कबीर है जो कि एक भोपाल के स्मॉल टाउन में रहता है, उसका दोस्त है आलोक। तो आलोक ने कबीर से कहा कि अगर तुम आज का मैच देखना चाहते हो तुमको आज रात भर सोना नहीं पड़ेगा। मतलब अगर तुम्हें आज पूरा का मैच, अगर तुम्हें आज पूरा मैच देखना है आज का, तो तुम्हें आज सोना नहीं चाहिए। तो हमारे जो कबीर साहब हैं पूछते हैं क्यों, हमें क्यों नहीं सोना चाहिए? तो उन्होंने बताया आलोक सर ने कि बात ऐसी है कि जो आज का मैच है वो लंदन में खेला जा रहा है, और लंदन में जब वो मैच शुरू होगा तो उस समय दोपहर के 2 बज रहे होंगे। ठीक है, तो अगर लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे? मैंने आपको बताया कि हमारे जो ग्रीनविच लाइन से हमारी जो कंट्री की लाइन है वो करीब 5.5 घंटे की है, 82 डिग्री का डिफरेंस है, तो जिसकी वजह से ये 5.5 घंटा हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे 7:30 बज रहे होंगे, वहाँ पे 2 बज रहे होंगे तो यहाँ पे 7:30 बज रहे होंगे। तो अगर वहाँ पे मैच जब भी दोपहर में ख़त्म होगा तो वो शाम तक जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी शाम हो चुकी है, तो इसको ये पूरा आधा रात तो ले जाएगा ना। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारे इंडिया का लोकेशन टाइम है ग्रीनविच लाइन से वो 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट है, जिसकी वजह से हमको ये 5 घंटा 30 मिनट का अंतर आता है, जिसकी वजह से हमको लेट तक जागना पड़ेगा। और इंडिया में मैंने बताया कि इंडिया में जैसे कि हमारे पास एक ही स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, जबकि आपके कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे रशिया के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि रशिया के पास 11 टाइम लाइन जोन है, 11 टाइम जोन्स हैं, जिसमें आपके पूरे कंट्री को 11 जोन्स में बांटा गया है, जिसमें हर जोन पे अलग अलग टाइम होता रहता है। तो आप अगर वहाँ काम कर रहे हो तो वहाँ के 5 जोन हैं, अब जिस जोन पे आपका आप में काम कर रहे हो वहाँ का टाइम अलग होगा, अगर वो एक ही कंट्री में अलग जोन में होगा तो वहाँ पे टाइम कुछ अलग हो रहा होगा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।